दोस्तों वेलकम टू माय चैनल और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3.6 है। और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो इक्वेशन होती है, दो लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना होता है, लेकिन यहाँ पर मेथड यूज करना है क्रैमर्स रूल। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं, मतलब एक्स और वाई एक साइड और नंबर एक साइड, एक्स और वाई एक साइड और नंबर एक साइड है, तो ये जनरल फॉर्म में। लेकिन आप पहली वाली इक्वेशन देखोगे और दूसरी वाली इक्वेशन देखोगे तो उनमें आपको फ़र्क लगेंगे। पहली वाली इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं है, मतलब डिवाइड में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में डिवाइड में टू है, वाई के नीचे और वन के नीचे। तो दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व तो आप ऐसे भी कर लोगे, लेकिन आपको इजी बनाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर टू है, आप दूसरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ फ्रैक्शन को हटा दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, सेकंड वाली। अब देखो टू को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, y अपॉन टू है माइनस ये y अपॉन टू ऐसे रख दे रहा हूँ, इस टू को y अपॉन टू से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की साइन लेके आ जा रही, इज इक्वल टू इस टू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2y नहीं लिख रहा हूँ, 2 1 2 नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको कैंसिल करना है, यहाँ पर हमको सेम सेम कैंसिल करना है। अब आपके पास क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, माइनस वाई बच रहा है और इज इक्वल टू 1 बच रहा है। तो देखो सेकंड इक्वेशन आपकी अपग्रेड होगी थर्ड इक्वेशन में, और ये इक्वेशन देखो कैसी बन गई, ये सेम इक्वेशन है। एक्स के साथ यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, वाई के साथ 1/2 है और इधर 1/2 है, मतलब इधर एक्स के साथ 1 है, इधर आधा है, इधर आधा है, तो मैंने उसका डबल कर दिया, 1 का 2 कर दिया, आधे का 1 और 1 कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो आपकी एक इक्वेशन हो जाएंगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये जो कि पहली इक्वेशन है इसको वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, और तीसरी इक्वेशन उसके नीचे लिखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई। अब ये दो इक्वेशन का यूज़ करके मैं क्रैमर्स रूल को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है डी, सबसे पहले क्या निकालना है, डी। तो डी का डिटर्मिनेंट्स बना लो। अब डिटर्मिनेंट्स में दो कॉलम होंगे, 2/2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पर x का कॉलम आएगा, यहाँ पर y का कॉलम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x का कॉलम, यहाँ पर आएगा y का कॉलम। अब आप देखो x के कॉलम में x का कोएफिशिएंट ऊपर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 नीचे 2। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो y का यहाँ पे 3 लिखूंगा, लेकिन नीचे वाले में y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 आएगा, और ये माइनस, तो -1 हो जाएगा। ये आपका d का डिटर्मिनेंट्स आ गया, मैट्रिक्स आ गया 2 3 2 -1। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट लो, उन दोनों में उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और -1 को, फिर माइनस रखो। अब दूसरी ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 2 को। ठीक है, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, लेकिन 2 प्लस में है 1 माइनस में है, एक की साइन पॉजिटिव एक की साइन निगेटिव, जब मल्टीप्लाई में दोनों साइन अलग अलग होती है तो आंसर माइनस में आता है। अगर दोनों साइन प्लस होती तो आंसर प्लस में लाता था मैं, ये माइनस। अब यहाँ दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, तो इसका आंसर आएगा 6। अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, अगर दोनों साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अब देखो ये दोनों माइनस है, मल्टीप्लाई तो हट गया, अब यहाँ से प्लस माइनस करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, 6 + 2 8, और बड़े की साइन लगा दो, तो टी की वैल्यू आ गई है -8। क्या आ गई है, -8। अब हमको निकालना है डी एक्स। कैसे निकालेंगे डी एक्स, कैसे निकालें, डी में देखना है, एक x का कॉलम एक y का कॉलम, हम क्या निकाल रहे हैं, डी एक्स, तो x का कॉलम छुपा दो, बचा क्या, y का कॉलम क्या है 3 -1, उसको नीचे वैसा का वैसा लिखो y के कॉलम में। अब x का कॉलम हमने छुपा दिया, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो उसकी जगह पर लिखेंगे कांस्टेंट 2 और 1, 2 और 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 को -1 से, फिर से ब्रैकेट लूँगा, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करूँगा, सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, एक प्लस माइनस माइनस, ये आपका फॉर्मूले का माइनस, और 3 1 जा 3। अब आप देखो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाता, 2 + 3 कितना होगा 5, और बड़े की साइन माइनस, तो dx निकल गया आपका -5। dx कितना निकल गया आपका, -5। अब आपको निकालना है dy, आपको क्या निकालना है, dy। dy कैसे निकालेंगे, फिर से d में देखो, ये x का कॉलम ये y का कॉलम,
तो डी के साथ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वाई, डी वाई निकाल रहे हैं, तो वाई का कॉलम छुपा दो। एक्स क्या है, 2 2, तो एक्स की जगह पे 2 2 लिख दो। लेकिन वाई के कॉलम की जगह पे क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट 2 और 1। फिर सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस, अब दूसरे ब्रैकेट में ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4। देखो छोटे में से बड़ा माइनस करें, क्या करना है यहाँ पे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 4 में से 2 गया, 2 बचा, बड़े की साइन माइनस, तो dy आ गया आपका -2, dy क्या आ गया आपका -2। तो आपके पास तीनों निकल गया, d d dx और dy, -8 -5 -2। अब x और y निकालेंगे आपसे, तीनों आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको x निकालना है तो उसका फॉर्मूला आएगा d/d, x निकालना है इसलिए ऊपर x, मतलब dx/d, ठीक है। y निकालना है तो आ जाएगा dy/d। बस आप वैल्यू डाल दो, dx की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 5/8। x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5/8, दोनों कट नहीं होगा। अब dy/d, dy की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है -8। सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल करो, बच क्या रहा है 2/8, दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये आएगा 1/4। तो x की वैल्यू आ रही है 5/8 और y की वैल्यू आ रही है 1/4। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू 4 लिख देंगे, जो कि गलत है। y की वैल्यू 4 तब आएंगे जब 4/1 आएगा, यहाँ पे 1/4 है। जब नीचे 1 आता नहीं लिखते चलता, लेकिन जब ऊपर 1 आया तो लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई है, 1/4।